गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। होलिका दहन की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको बता देते हैं कि इस पावन त्यौहार पर हमारा पूरा भारत बड़ा गर्व करता है कि होलिका दहन। इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने क्या कहा बेरोजगारों को लेकर और होली के विषय में। होली के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में GIs की सफलता के साथ मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में बजट सत्र में आज का दिन भी हमने अपने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन के साथ आपके बीच मुखातिब हूँ। सरकार ने सभी लोगों को साथ लेकर चलते हुए विकास के जो नए पैमाने बनाए हैं, मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से हम पूरा करेंगे। लेकिन आज तो होली का पर्व है, होली की मेरी अपनी ओर से आप सबको मंगल कामना, बधाई। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी के भाषण आपने सुने हैं। और आपको बता देते हैं अतिथियों को नहीं मिला 2 माह का वेतन, आखिरी दिसंबर तक का मिला था। आर्थिक तंगी से 2 या 3 माह करना पड़ रहा है इंतजार। शिक्षकों के बराबर बच्चों को पढ़ाने के लिए बावजूद भी नहीं मिल पा रहा वेतन। कहाँ कितने अतिथि शिक्षकों को अब तक नहीं मिला वेतन। रतलाम में 306, जाबरा में 165, पिपलौदा में 191 और आलोट में 345 और बाजना में 15 शिक्षकों को हर माह वेतन नहीं मिल पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की इस दोहरी नीति के कारण लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता के खिलाफ वारंट जारी। 23 मार्च को सुनवाई, पालन प्रतिवेदन के साथ केस हाजिर होगा आदेश। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की अवहेलना करने वाली शिल्पा गुप्ता को अब हाई कोर्ट में सरेआम खड़ा होना पड़ेगा। इसी बीच आपको बता देते हैं 23 अक्टूबर 2024 को आदेश में याचिकाकर्ताओं ने हरिओम ने कई प्रकार की मेरिट सूची के आधार पर ट्राइबल विभाग और अन्य विभाग में भर्ती को लेकर याचिका लगाई थी। इसमें आपको बता देते हैं शिल्पा गुप्ता को 23 मार्च 2025 को हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। इसी तत्वधान में आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में फैल रही अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी संख्या, जिस कारण से मध्य प्रदेश सरकार नहीं संभाल पा रही उनको और ना ही उन्हें समय से वेतन दे पा रही। ऐसी स्थिति लग रही है कि मध्य प्रदेश में प्रलय आने वाला है। और इस प्रलय को शांत करने के लिए क्या होगा यह तो मध्य प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव ही जानते हैं। और इसी विषय को लेकर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द मुख्यमंत्री अतिथि शिक्षकों के हित में जल्द से जल्द फैसला लेना जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ही थे जिनके कारण आज मध्य प्रदेश अतिथि। आप नौकरियों की बात कही आपने, नेता प्रतिपक्ष जी, नौकरियों के अंदर 2-3 माननीय विधायकों ने भी कहा पुलिस कांस्टेबल की, आपकी जानकारी के लिए बताऊं इसका रिजल्ट भी ओपन हो गया और लगभग 6000 से ज़्यादा नए जवानों को पुलिस में भर्ती किया गया। उनका अपना ये इस रिजल्ट के साथ हो गया रिजल्ट ओपन। हर हालत में हमारा प्रयास है कि OBC वर्गों को उसका हक मिले, हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार SC, ST, OBC सहित गरीब वर्ग के, सामान्य वर्ग का सबका ध्यान रखती है। जरा भी कोई बाल बराबर किसी के हक के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। इसीलिए इन सारे मसलों पर अगर कोई बात कहनी हो तो व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। मैं सामान्य सदस्य से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहे। लेकिन अभी मैं जो बात बताने जा रहा हूं, हमारे यहाँ PSC की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपने कही। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 साल की पेंडिंग हुई, हर साल की हमने इसी साल परीक्षा कराई। 1, 2, 3 कोई पद खाली नहीं रहने देंगे, सभी हर प्रकार के पद हर विभाग के। और आप थोड़ी मदद करोगे तो प्रमोशन पे भी हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। हम आप मिलकर के जो सभी वर्गों के प्रमोशन जो अटके उसका भी हम समाधान खोज रहे हैं, ताकि नीचे के पद और रिक्त हो जाए, उनको भी भरने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जा सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1 लाख तो सरकारी नौकरी हम दे ही रहे हैं, 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां हम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के वर्तमान में 268 शासकीय ITI संचालित करेंगे, संचालित कर रहे हैं, और 22 नए ITI प्रारंभ करने का और 5280 अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि होगी। बहुत सारी बातें माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जैसे हमने कहा कि जिनको नियुक्ति दे रहे हैं उनके नियुक्ति पत्र भी हम हाथों हाथ अलग अलग विभागों के दे रहे हैं। वो अभी तक 1 साल के अंदर 61,000
लोगों को हमने अपनी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए हैं जिले की दृष्टि से। ये यहाँ तक कि अब तो मुझे बोलने में आज तो आनंद आना चाहिए, आप बुरा मत मानना, ये भगोरिया भी और राजकीय उत्सव हम ही दे रहे हैं, इसका मान सम्मान बढ़ाने का काम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आदिवासी संस्कृति भी हमारी है, इसमें फर्क क्या है? आपने ढोल बजाया, अकेले के बजाया, हमसे बजवा लेते तो बुरा का मान है, अच्छी बात है। हाँ। आपने गर्व दे, आपने सम्मान दिया, धन्यवाद। मैं भी आपकी बात मान रहा हूँ। आप कभी कभी यहाँ भी ढोल बजवाओ, बढ़िया अच्छा लगेगा। हमारे द्वारा जिस प्रकार से आदिवासी अंचल के सारे तीज त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, बल्कि उनके अपने जो देवी देवताओं को वो मानते हैं, माननीय विजय जी ने पूरा आवाज भर दिया था, क्या लोग आए, क्या आनंद आया था उस दिन। सारे पंडे पुजारी भगत क्या क्या बोलते हैं वो सारे के सारे, और केवल वो आनंद से डूबे कि पहली बार हमको ये आनंद आया कि हाँ हमारी सरकार है। उनको सबसे कहा कि आप अपने सारे वाद्य यंत्र लाना तो वाद्य यंत्र की राशि देंगे, आपको आपके देवी स्थान को अच्छा करना तो उसकी भी चिंता करेंगे। सरकार के साथ हमारा इतना बड़ा समाज जुड़ता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। पिछले समय से जब हमने राज्य के पड़ोसी राज्य से संबंध सुधारने का नया अध्याय लिखा, हमारे पहले 20 साल तक कांग्रेस के शासनकाल से राजस्थान से केवल जल बंटवारे पे झगड़ा चलता रहा। अरे जैसे कोई भारत पाकिस्तान हो गया। आज बदलते दौर में हमको ये नया अध्याय लिखना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने इस बात को लेकर के कि राज्यों के आसपास के हिस्सों पे राज्य के नागरिकों की बेहतरी के लिए हमको ऐसे निर्णय करना चाहिए। जल का, बिजली का, आवागमन के साधन का, कई और जरूरी चीजों का आपस के सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। तो न केवल हम राज्यों में अपनी नदियों के जल की बात कर रहे हैं, बल्कि राज्य के अंदर भी नदियों के जोड़ने पे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपका भी कोई प्रस्ताव तो बता देना, वैसे सारी नदियों को जोड़ने पे हमारी सरकार के माध्यम से काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, केवल नदी नहीं, तालाब, कुआं, बावड़ी, जो भी सरोवर, आप पुराने से पुराना, हमने पिछले साल भी जलगंगा अभियान चलाया था। माननीय प्रहलाद जी पटेल यहाँ मौजूद है, माननीय कैलाश जी भाषण यहाँ मौजूद है। हमारी जितनी भी स्थानीय जल संरचनाएं, स्थानीय बॉडी भी है और प्रदेश स्तर पे भी हमने प्रयास किया कि पूरे प्रदेश के अंदर इसको भी वापस इसी 30 मार्च से लगा करके 3 महीने फिर अभियान चलाएंगे। तो हम और आप मिलकर एक सकारात्मक संदेश दे, जितनी जल संरचनाएं बचेगी वो सबके लिए बेहतर रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, प्रत्येक दूध उत्पादक को जो 5 रुपए लीटर देने का बोनस की बात हमने कही है, उससे आगे बढ़कर भी हमने तो कहा है जिसके घर में गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान दिलाया जाएगा। उसकी भी आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। और केवल 10 नहीं, अगर आप 100 पालो, 200 पालो, उसकी व्यवस्था भी सरकार करने को तैयार है। क्योंकि हमने दूध उत्पादन को भी एक तरह से इस सकारात्मक भाव से लिया है कि वो आय का साधन भी बढ़ाता है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका अदा करता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारी सरकार के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला चलाने वालों को भी प्रति गाय जो 20 रुपया देने का हमने निर्णय किया था, उसको इसी सरकार के माध्यम से 40 रुपया का अनुदान देने का निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। इसलिए गौशालाओं को, गाय माता को संभालने के लिए अब कोई कष्ट नहीं। और न केवल यहाँ, बल्कि हमने तो कहा कि बड़ी बड़ी नगर निगम उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10-10 हजार से बड़ी गौशालाएं खड़ी करके जो हमारी अपाहिज, लावारिस, बीमार इस तरह की गौ माता है, उनको भी साल संभाल करने के लिए गौशाला में उनका इंतजाम किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके ही विधायक माननीय मधु भगत जी ने कहा कि गौशाला को अनुदान नहीं दे रहे। मधु भगत जी, आप भी आंकड़ा देख लेना, 2056 पंजीकृत पात्र गौशालाओं के लिए 3,98,000 गौवंश के लिए इसी वित्त वर्ष में दिसंबर 2024 तक 191.65 करोड़ का डीबीटी से राशि डाल दी गई है। आप जानकारी निकालना। हमने इस दिशा में अपने उस संकल्प को पुनः दोहराया है कि जिस
वो बड़ी रहे 20 से 40 कर ही रहे हैं और पुराना भी हिसाब चुकता कर रहे हैं, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। लेकिन माननीय विधायकगण श्रीमान विजयनाथ चौरे जी ने आपने कहा राहत राशि और मुआवजे के लिए आपने बात कही है, तो मैं बताना चाहूंगा किसान कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में विगत वर्ष के 710 करोड़ रुपए की राशि हमारी सरकार द्वारा व्यय की गई है, आपके केवल जानकारी के लिए बताना चाहूंगा।